हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कौन से एग्ज़ाम देने से मैं आईजीआईएमएस में आई, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आप में से ही किन्हीं का है। तो तो मैं सोची कि ये क्वेश्चन हर किसी के मन में आ सकता है, तो क्यों ना हम इस टॉपिक पे ही एक वीडियो बनाते जिसके थ्रू आप सबकी जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चंस है, वो सॉल्व हो सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आईजीआईएमएस में मैं बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ, ताकि ये क्लियर हो जाए कि मैंने कैसे आई आईजीआईएमएस में। तो इससे भी पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि पहले क्या होता था कि आईजीआईएमएस का बीएससी नर्सिंग का एक अलग एग्ज़ाम होता था, जो कि अब नीट के थ्रू ही लिया जा रहा है। जैसे कि एम्स का अभी भी बीएससी नर्सिंग का अलग एग्ज़ाम होता है, वैसे ही पहले भी बीएससी नर्सिंग का अलग एग्ज़ाम होता था, क्योंकि आईजीआईएमएस भी एम्स की तरह ही ऑटोनोमस है। लेकिन 2021 से आईजीआईएमएस नीट के थ्रू ही बच्चों को एडमिशन दे रहा है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो या फिर जीएनएम हो या फिर जो भी अदर कोर्सेज हैं। तो मेरे तो अब आते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पे कि मैं कैसे आई थी आईजीआईएमएस में। तो जिस वक्त मैं आईजीआईएमएस में एडमिशन लेने वाली थी, उस वक्त आईजीआईएमएस का एक अपना ही बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होता था। जैसे कि अगर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में आपको एडमिशन लेना है तो उसका एक अलग एग्ज़ाम होगा। जीएनएम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो उसका भी एक अलग एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जैसे कि एम्स बीएससी नर्सिंग का अलग एग्ज़ाम होता है, उसी तरह से आईजीआईएमएस बीएससी नर्सिंग का अलग एग्ज़ाम होता था। तो मैंने वो उस एग्ज़ाम को क्रैक करके उसके बाद यहाँ पे एंट्री ली। तो पहले जो बीएससी नर्सिंग कोर्स का एग्ज़ाम होता था, उसके थ्रू ही सारे अदर कोर्स जैसे जीएनएम बीएससी नर्सिंग और अदर भी जो डिप्लोमा कोर्स थे, उन वो सब बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम में जो भी मार्क्स आए उसके अकॉर्डिंग ही अलॉट होते। जैसे कि अभी जो नीट एग्ज़ाम में जो स्कोर लाते हैं उसके थ्रू डिफरेंट कोर्सेज अलॉट होते हैं। जैसे कि बीएससी नर्सिंग हो गया, जीएनएम हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स हैं जैसे फिजियोथेरेपी। ये सारे जो हैं, ये सारे कोर्स अब नीट एग्ज़ाम में जो भी आप स्कोर लाएंगे उसके थ्रू अलॉट होते हैं। यही पहले था कि जो एक एग्ज़ाम होता था बीएससी नर्सिंग का, उसके थ्रू उसमें आप जो भी स्कोर लाएंगे उसके थ्रू ही ये सारे सीट अलॉट होते थे। तो उस वक्त भी यही था कि आपका जो रैंक आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना होगा कोर्स। जैसे कि अभी भी है, आपका अच्छा रैंक आएगा तो आपको प्रायोरिटी दिया जाएगा कोर्स चूज करने के लिए। तो उस वक्त भी यही था, जैसे 1 to 100 के अंदर अगर आपका रैंक आता है तो आपको पहले प्रायोरिटी मिलेगी चूज करने की कोर्स। उसके बाद नेक्स्ट आएगा रैंक तो आपको नेक्स्ट डे प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो उस तरह से तो मेरा फर्स्ट 1 to 100 के अंदर ही रैंक था, तो मुझे बीएससी नर्सिंग मिल गया। अगर ज़्यादा रैंक होता तो उसके अकॉर्डिंग कोर्स मिलते। तो मैं यही बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मैंने आईजीआईएमएस बीएससी नर्सिंग कोर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, जिसको क्वालिफाई करके जो भी स्कोर आया और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा मेरिट लिस्ट निकला, उसके अकॉर्डिंग हमारी काउंसलिंग हुई, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो मार्क्स आए उसके अकॉर्डिंग फिर हमें कोर्स दिया गया। तो मेरा 1 to 100 के अंदर ही रैंक था, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बीएससी नर्सिंग कोर्स मिल गया। अगर ज़्यादा रैंक होता तो उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे कोर्स मिलता। तो इस तरह से मैं आईजीआईएमएस में बीएससी नर्सिंग का कोर्स के लिए आई। लेकिन अब आईजीआईएमएस में बीएससी नर्सिंग के लिए नीट एग्ज़ाम में जो भी स्कोर आएंगे उसके थ्रू एडमिशन होता है फ्रेंड। ये सारे प्रोसेस पहले भी होते थे फ्रेंड्स, लेकिन पहले क्या था कि आईजीआईएमएस बीएससी नर्सिंग कोर्स का एक अलग ही एग्ज़ाम लेता था, जिसके अंडर ये सारे कोर्स होते थे। जो भी डिप्लोमा कोर्स होते थे वो सारे बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम देने के बाद जो आपका रैंक आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक वाइज मिलता था। और वही अभी क्या हो गया कि नीट एग्ज़ाम देंगे, उसमें जो आपका स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये सारे कोर्सेज अलॉट होते हैं। मीन्स ऐसा नहीं कि नीट एग्ज़ाम में जो भी आपके स्कोर आए उसके अकॉर्डिंग बस आपको बीएससी नर्सिंग ही मिलेगा या फिर जीएनएम ही मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स हैं, वो सारे कोर्स आपको जो भी नीट एग्ज़ाम में आपके स्कोर आए हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप नीट एग्ज़ाम देते हैं तो आपके जितने भी स्कोर आए, अगर आप बीएससी नर्सिंग में लेना चाहते हैं या फिर अदर कोर्स जो भी कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप एक बार फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, काउंसलिंग लीजिए, ताकि जो भी आपको कोर्स मिले एटलीस्ट देखें कि वो कोर्स आप लेना चाहते हैं या फिर नहीं। एटलीस्ट एक बार आप काउंसलिंग कराएं,
ताकि ताकि अगर आपके अकॉर्डिंग कोर्स मिल जाता है तो आप उसको ले सकें। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको और कोई क्वेरीज है तो आप पूछें, मैं उसका रिप्लाई देने का ज़रूर प्रयास करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।